बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। महाभारत में एक वाक्य आया है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इति उक्तः संयुक्तः प्रकृतिक गुणैः तैरेव तु विमुक्तः परम आत्मनैन उपाद्यहृतः। अर्थात जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है तब उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं, और वही प्राकृतिक गुणों से यानी प्राकृतिक या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। इसलिए अनादि काल से संत महात्मा लोग जन साधारण को यह बताते आ रहे हैं कि जीव आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। तो अंतर कितना है? इतना अंतर इतने है कि जो है जीव आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है, मन विषय भोग रोग शोक संताप मन अहंकार काम क्रोध मद मोह रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सभी के जो है में संलिप्त रहता है। यह शरीर के में बद्ध रहता है, बंधा रहता है। और जब यह आजाद रहता है मैंने प्रकृति के गुणों से या मुक्त रहता है, शरीर के गुणों से मुक्त होने पर यही चीज जो है परमात्मा कहलाता है। जैसे मोटे तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप किसी कुसंगति के कारण से या विषया आसक्त होकर के कोई अपराध वाला कार्य कर लिए, पुलिस पकड़ कर करके आपको जेल दे दी, तो आप कैदी कहलाते हैं, अपराधी कहलाते हैं। मैंने कैदी कहलाते हैं कि भाई कैदी है। और वही जब आप आजाद रहते हैं कहता है सज्जन कहलाते हैं। वही जब विषय को परित्याग करते हैं उसको क्या कहते हैं? साधुजन कहते हैं, महात्मा कहते हैं। आदमी तो आप वही हैं। उसी प्रकार जब आप आजाद रहते हैं किससे? विषय से या किसी के पाबंदी से आजाद रहते हैं तो आप कहते हैं ये सज्जन आदमी है, फलना बाबू है, चिल्ला बाबू है, रमेश बाबू है, महेश बाबू है इत्यादि। लेकिन वही जब जेल के अंदर रहते हैं तो कहते हैं कैदी कहा जाता है आपको। और अपराधी अपराध किए हों या ना किए हों तो अलग की बात है, वो तो साबित होने के बाद, लेकिन उस समय आपको कैदी ही कहा जाता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा जब है
विषय के अंतर्गत में रहता है, मनुष्य के 5 तत्व के अधीन में रहता है, चित जल पावक गगन समीरा, उसको जीवात्मा कहते हैं। और जब वही आज़ाद हो जाता है उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे इसलिए कहता है सामर्थ्य में कछु दोष न नाही, और रवि पावक सुर सर की नाही। आप 1 लोटा जल गंगा जी से लान लीजिए, उसको जल कहा जाएगा, गंगा जल गंगा नहीं कहा जाएगा, उसको पवित्र नहीं माना जाएगा। और एक मक्खी उसमें मर जाता है तो आप अशुद्ध है, उसको कहते हैं अशुद्ध है, यह पीने योग्य नहीं है। और जो गंगा नदी में अथाह पानी बह रही है, आप सड़ा हुआ मुर्दा देख रहे हैं, नाव चल रही है, मुर्दा सब भस रहा है, हाथी घोड़ा मनुष्य मल मूत्र त्याग कर रहा है, नाली का पानी भी गिराया जा रहा है, तो पर भी उसको आप प्रणाम करके गंगा जल करके उसका पूजा करते हैं। पूजनीय है और वंदनीय है, तब उसको कहते हैं गंगा माता है। और उसमें देखने के बाद भी उससे श्रद्धा आपका कम नहीं होता है कि मुर्दा भस रहा है, मल मूत्र भी भस रहा है, तो फिर भी आपको श्रद्धा नहीं। क्या उसमें सामर्थ्य है? सामर्थ्य में कछु दोष न नाही, अरे पावक सुर सर की नाही। और वहीं से पानी 1 लोटा ला करके लोटा में रख देते हैं, एक ठो मक्खी मर जाए तो आप पीजिएगा? कहते नहीं, ये पानी अपवित्र हो गया। तो वहाँ जब सैकड़ों मुर्दा है तो वहाँ वो पवित्र नहीं हुआ, इसलिए उसको सामर्थ्य है, इसलिए वो प्राकृतिक है। जो यह जब बद्ध हो जाता है, माया बद्ध हो जाता है, विषय आसक्त हो जाता है, इसको जीवात्मा कहते हैं। और उसको नाना प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है विषय में आसक्ति होने की वजह से। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, और यही जीवात्मा जो परमात्मा में मिल जाए वह क्या होता है? भगवान कहलाता है, ईश्वर हो जाता है। जैसा वह पानी, अगर यदि यह कुआं का पानी भी आप गंगा जल में, नाली का भी पानी गंगा जल में आप डाल दीजिए 1 बाल्टी ले जा करके, वह गंगा जल कहलाएगा, वह पूजनीय हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा। उसी प्रकार ये संत महात्मा कहते हैं कि जो पाप से जन्म जन्मांतर से पाप हैं, जब अनहद नाद पर यह जीव आत्मा जब पहुंच जाता है तो पाप ताप संताप जल के राख हो जाता है। फिर इसको फल भोगने तोगने की कोई जरूरत नहीं है, यह निष्पाप हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है। जिस प्रकार गंदा नाली का पानी गंगा नदी में दे दिया जाए, वह जल गंगा जल कहलाने लगता है, परम आदरणीय, पूजनीय और वंदनीय हो जाता है, श्रद्धानीय हो जाता है, श्रद्धा के योग हो जाता है। और वही जल उठा करके यहाँ गंगा जल से ही ला करके 1 बाल्टी लाया जाए, उसमें एक ठो बेंग मर जाए, मक्खी मर जाए, तो फिर भी आप अपवित्र गंदा हो जाए। इसलिए यही काम करना है। क्या काम करना है कि यह जीव आत्मा जो इस शरीर में बद्ध है, इसलिए पूर्ण मुक्ति के लिए परब्रह्म में मिला दिया जाए। इसके लिए सद्गुरु की कृपा अति अनिवार्य है। उन्होंने युक्ति बताएंगे, युक्ति से करेंगे भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। और ज्ञान के अभाव में आप व्यर्थ में अपना कीमती आयु बल बुद्धि को खर्च कर देते हैं, जिसके कारण से विषय में आसक्ति होने के कारण से आप फिर जो है जन्म का मरण का चक्कर में फंस जाते हैं।
और अनादिकाल से आप जीवात्मा को कष्ट सहना पड़ता है। एक ज्ञान का अभाव इसको कहता है। तो संत महात्मा तो आप लोग हम लोगों को आदिकाल से यही बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं प्रवचन के माध्यम से। इसलिए संत वाणी में संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से अलौकिक लाभ मिलेगा। ज्ञानी का दर्शन होने से ज्ञान की प्राप्ति होगी और संत महात्मा का दर्शन होने से परम लाभ मिलेगा। और साक्षात ब्रह्म का निज स्वरूप में दर्शन होने से क्या हो जाएगा, फिर जीवन मरण का झंझट ही समाप्त हो जाएगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक लघु कथा में बता रहा हूँ। एक बकरी चराने वाली लड़की पहाड़ी क्षेत्र में बकरी चराती थी, भेड़ बकरी। उसको वहाँ लाल बहुत कीमती वस्तु होता है, वह मिला वहाँ। वह जो है बड़ा चमकीला पत्थर समझ करके उसमें एक पोटली, गमछी में एक पोटली ले ली बांध करके। तो वह जो है बकरी हकाने में वो पत्थर को फेंक फेंक करके फेंकते गई और कुछ नदी में भी फेंकते गई। सब नष्ट हो गया, एक ही पत्थर बचा जो उधर से जब लौट करके आ रही थी भेड़ बकरी चरा करके बाजार से, तो उसके हाथ में जो देखा एक जौहरी ने, उसमें कहा कि यह पत्थर तो बड़ा चमकीला, उसका चमक देख करके जान लिया ये तो लाल है, हीरा से भी ज़्यादा कीमती होता है। तो वो बच्ची को रोक करके ज्ञानी जौहरी ने पूछा कि यह पत्थर दिखाओ। तो दिखाया, कह रही तो बहुत कीमती चीज़ है। कहाँ पर मिला? कर कुछ पहाड़ी पर मिला था, वहीं बकरी चराने के लिए गए थे। तो और है? क्योंकि ना यही एक केठो बचा, और सब तो फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, कहीं उधर बिहार में फेंक दिया, बकरी हकाने में, कुछ पानी में भी। दिन भर तो यही पत्थर से गमछी लिए थे, लेकिन फेंक। तो उस जौहरी ने, ज्ञानी ने बताया कि बहुत कीमती है, यही एक पत्थर से बहुत धनवान हो जाएगी। तो इसका कितना दाम है? तो इसका 1 लाख रुपया दाम है। वह जौहरी ने 1 लाख रुपया बच्ची को दिया, कहा कि तुम बेचेगी, करके ले लीजिए। बस वो 1 लाख रुपया दिया और उससे वह मकान पूंजी बना लिया और पछता गई कि हाय, अगर यदि वो एक गमछी रखे थे, अगर रख लेते तब तो हम सबसे बड़ा अमीर हो जाते। इस प्रकार वह पछता रही थी बच्ची और उसके माता पिता भी ने, लेकिन ज्ञान के अभाव में वह सभी चीज़ को नष्ट करा। उसी प्रकार हम लोग यह अनमोल आयु को, बल बुद्धि को जो ईश्वर ने बड़ी कृपा करके प्रकृति ने यह श्वास रूपी जो है अनमोल रतन दिए हैं कि परब्रह्म की प्राप्ति कर लें, अर्थात जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त कर लें इस आयु में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अज्ञानता के कारण से व्यर्थ में कामनी कंचन और सुरार सुंदरी के पीछे में नष्ट कर देते हैं। क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने में जो है यह आयु को, श्वास को खर्च कर देते हैं और अंत समय में पछताते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि
कि जो है अरे यह जीते जी ही तुम क्या करो, जीवात्मा के मुक्ति के लिए तुम युक्ति जानो सदगुरु के शरण में जाकर। और जब तक कि वह जौहरी ने ही उसको बताया बहुत कीमती है, उसी प्रकार सदगुरु ही बताएंगे आपको कि यह अनमोल आयु कितना कीमती है। इसीलिए संत वाणी में आया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही पावा, यतनु साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन पर लोक सुधार। बड़े भाग से देवता गण भी तरसते हैं यह मनुष्य तन पाने के लिए। इसलिए कहा है कि यह जो तन जो है मोक्ष का साधन है, और देवता का जो धर्म का पूंजी जब खर्च हो जाएगा ऐस मौज में, तो फिर वो नीचे की जोनी में चला आएगा। और मनुष्य को ही अधिकार एक है जो कि जीते जी जो है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए वह सदगुरु से युक्ति जान करके भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु बहुत से अनजान अज्ञानी लोग क्या करते हैं, जो अल्प ज्ञानी है बेचारे, वो क्या कहते हैं, वह फंस जाता है माया मोह विषय के चक्कर में। इसलिए वह अज्ञान के कारण से बताया है, मोरे जियरा बड़ा यंदसवा मुसाफिर जइयों कौनियो, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोखे, परियों कठिन हिक झोर। मोरे जियरा बड़ा यंदसवा मुसाफिर जहियों कौनियो, विषय का नदी अगाड़ी बहती, विषम धार जल जो, ना तुम या गाफिल होकर सोवो यहाँ मोर न तो, दिन प्रीति को करो गुरु साहब से, प्रतिदिन प्रीति करो साहब से, नाही ने कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर। मोरे जियरा बड़ा यंदसवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर। नरपुर से एक बसे पश्चिम में, दिनी दिनी ताओ करो निहोर। तबे वरत राह तो ही जावे, तब जइयो निज गोर। उलटी पाछलो बड़े बेड़ो पैड़ो पकड़ो, उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो, पवरा बड़ा बटो। कह कबीर सुनो भाई साधु, तब पहियों निज ठोर। मोरे जियरा बड़ा यंदसवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर। श्री सदगुरु महाराज। ये जो मोह का शहर है, कहर नर नारी, इसमें जीव जो है आत्मा विषया आसक्त होकर के सही मूल ज्ञान से दूर हो जाता है और उलुल जुलुल
ज्ञान मस्तिष्क में जमा कर लेता है, जिसके कारण से नाना प्रकार का पाप रूपी कूड़ा कचरा मस्तिष्क में जमा कर लेता है, अपने को कृत्य कार्य में आकर विषय आसक्त होने की वजह से ये सब होता है। अतः विषय का परित्याग करके अनासक्त भाव से छल कपट रहित होकर के शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर प्राप्ति करने के लिए सदैव प्रयत्न करें। इसके लिए सद्गुरु का निष्कपट सेवा और पूर्ण आस्था और श्रद्धा से उनके शरण में रहें। उनकी कृपा से आपको युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति मिलेगा। लेकिन आप चंद सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ, जो कि अंत में दुखदायी होता है, नाना प्रकार का छल कपट के चक्कर में फंस जाते हैं और जीवात्मा की अनंतः दुर्गति निश्चित करा लेते हैं। यही सबसे बड़ी आपकी भूल हो जाती है। एक कथा आया है, जो उसको सुने, छल कपट, लेकिन सदैव यह बात को स्मरण रखें कि नाना प्रकार का जो है छल कपट, प्रपंच, आडंबर, पाखंड और इत्यादि, लोभ, मोह, क्रोध, जो भी करना है, लेकिन वास्तविक में जो मूल चीज़ है वही रहेगा, और जो निरर्थक है, जो है वह सभी जैसे आएगा वैसे ही नष्ट हो जाएगा। एक बुढ़िया जो है दूध बेचने के लिए जाया करते थे, नदी पार होकर के उस पार देहात में। वो पानी मिला देती थी दूध में, वो पानी मिला देती थी। तो एक दिन वह लालच के कारण से, तो उधर से बुढ़िया बड़ी खुशी से बेच करके सभी दूध आई और नदी के किनारे में आराम करने लगी कि नाव आएगी तब जाएंगे। लेकिन इतने में वह दूध का घड़ा रख करके तथा पैसे का पोटली भी रख करके बैठी थी। बंदर जो है, वृक्ष पर से बंदर उतर करके वो पैसे का पोटली लेकर के भाग गया और वृक्ष पर फिर चढ़ गया। अब तो बुढ़िया अब तो बड़ा रोने पिटने लगी, बड़ा दुखी होकर के रोने लगी। तो बंदरमा क्या करता कि एक पैसा नदी में फेंक देता और दूसरा सूखा में बुढ़िया के पास। मैंने 1 रुपया उधर फेंकती थी, 1 रुपया इधर फेंकती बुढ़िया की तरफ, 1 रुपया फिर नदी में फेंक देता। एवं प्रकार से जो पानी का पैसा था वह पानी में फेंक दिया और बुढ़िया का जो असल मेहनत का पैसा था वह बुढ़िया के पास फेंक दिया। बुढ़िया उतने पैसा लेकर के चली गई। बुढ़िया मने में सोच लिया कि अब पानी मिलाना बेकार है, जितना मूल्य हमारा दूध का कीमत है वही हमको मिला और पानी का पैसा पानी में चला गया। उसी प्रकार आप नाना प्रकार का कुकृत कार्य करके बेटा बेटी को या स्त्री को, परिवार को सुखी संपन्न बनाने की जो कुचेष्टा करते हैं, ये सबसे बड़ी भारी भूल है। वो सुखी नहीं होगा। वह पाप का कमाई का अगर यदि ग्रहण करेंगे तो पाप वाला बुद्धि उसको हो जाएगा, जिसके कारण से उसकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। अतः जो मेहनत कर करके दो पैसा जमा करेंगे और उसी का जो उपयोग करेंगे तो सही सदुपयोग होगा। और उससे आप जो सोचते हैं मन में कि हम होशियार हैं, को बुद्धि से चाल कर करके पैसा
जमा करके सुखी संपन्न कर देंगे परिवार को। सुखी नहीं, आप दुख रूपी दलदल में धकेल रहे हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग भी बताते हैं कि जो मेहनत का कमाई खाता है वही वास्तविक में सुखी और मूल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हराम का कमाई खाने से बुद्धिमान, सद्बुद्धि, सतोगुणी नहीं रहता है। विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीद करके वह नाना प्रकार का दुख भोगता है। इसलिए ऐसा आप विचार मन में छोड़ दें, आप अपना कर्तव्य करें। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल कर, करि करि सार सवद दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भवखंड आरती यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत